पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज जो है कि देखेंगे झारखंड पीजीटी का जो पेपर हुआ था अभी हाल फिलहाल में। झारखंड पीजीटी हिंदी में जो पेपर हुए थे 22 को, 23 को और 24 तारीख को, लगातार 3 दिन हिंदी का पेपर हुआ है, जिसमें हम 23 तारीख के पेपर का विश्लेषण कर दिए हैं, जिसमें लगभग 40 से 45 प्रश्न जो है स्मृति के आधार पर मुझे मिला था दोस्तों, हमने आपके साथ साझा कर दिया है। आज के प्रश्नोत्तरी में हम देखेंगे जो है कि कितने प्रश्न हैं जो 22 में आए हैं, फिर 24 में। 22 और 24 के प्रश्नों को लेके आपकी समक्ष में आई हूँ। आपको अभी बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि यह सारे जो है प्रश्न हैं यह स्मृति के आधार पे हैं, स्टूडेंट के जैसे कमेंट आए थे और किसी स्रोत के माध्यम से यह प्रश्न हमने कलेक्ट किया है। आइए, पहला प्रश्न है जो 24 तारीख में आया हुआ था, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है, जब उनका आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मानसरोवर भाग 1 पूरा लगा हुआ था और जिसमें टोटल 27 कहानियाँ थी। 27 कहानी में पहली ही कहानी थी अलग्योझा। यह कहानी जो है कि एक परिवार पे थी, जिसमें परिवार टूटने से एक व्यक्ति लगभग 35 साल में दुनिया छोड़ गया, जिसका नाम रघु था। इनके पिताजी एक्सपायर कर गए। पहली तो इसकी ये लगभग 10 साल का था तो इसकी माता एक्सपायर कर गई। पिताजी ने दूसरी शादी की, उससे पत्नी आई। इसके बाद 2 बच्चे हुए, 2 भाई और 1 बहन। उसके बाद वो भी पिताजी भी एक्सपायर कर गए। तो परिवार की जिम्मेदारी इस छोटे से बालक के ऊपर पड़ी और वह अपने पास जो पिताजी के द्वारा मिला हुआ मोहर था, कहानी आप पूरा पढ़िएगा समय निकाल के, तो वो 25 रुपये में मोहर बेचा और एक गाय खरीदने की बात की। जैसे आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है ना, जो है कि गोदान में भी गाय की समस्या को लेके प्रेमचंद जी बहुत अच्छा विश्लेषण किए हैं। वैसे ही इस कहानी में जब आप देखेंगे कि गाय का सपना रघु लेकर जाता है और एक गाय खरीद के लाता, जिसमें 20 रुपये की गाय होती है, 5 रुपये की उसकी बछिया होती है। टोटल 25 रुपये में मोहर बेच के वो गाय खरीदने जाता है और गाय को लाता है। यही प्रश्न पूछा गया था कि अलगोजा कहानी में रघु ने कितने रुपए में मोहर बेचा? तो 25 रुपये में। ऑप्शन 55 था, 20 था और 5 था, 25 था। तो ये आप कहानी पढ़िएगा तो आपको अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न और जो है 24 तारीख में ही पूछा गया था, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऑप्शन गीदड़ाइन, गीदड़, गीदड़िन, ये गीदड़ी, यही गीदड़ी शब्द जो होगा गीदड़ का पर्याय जो है स्त्रीलिंग शब्द होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? तो ये हैं पूरे 6। नेक्स्ट, होरी के गाय को जहर किसने दिया था? ये भी एग्जैक्ट 23 वाला प्रश्न 24 में रिपीट हुआ था। तो हीरा ने होरी की गाय को जहर दिया था। हीरा होरी का भाई था। नेक्स्ट प्रश्न, किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा था? तोड़ड़ भाषा कहा था। कामायनी कैसा काव्य है? तो यह महाकाव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र कैसा काव्य है? तो यह विचारात्मक काव्य है, क्योंकि वहाँ पे जब आप जो है कि कुरुक्षेत्र की भूमिका पढ़ेंगे तो लेखक सारी चीज़ स्पष्ट किया है। उसने ये भी बताया है कि हमें महाभारत को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना मैं दोहराना चाहता हूँ। आगे देखेंगे, सरोज स्मृति किसकी स्मृति में लिखा गया है? तो पुत्री सरोज के याद में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कुछ ऐसा ही आया था, आयसु का अर्थ क्या है? तो आज्ञा। भारत दुर्दशा लिखने का उद्देश्य क्या था? ये भी कूट में प्रश्न आया हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा। मिश्र बंधु विनोद के भाग कितने थे? तो 4 थे। नेक्स्ट, किसकी रचना को केस हिस्ट्री माना जाता है? तो इलाचंद जोशी के। जब आप जो है रामचंद्र तिवारी की पुस्तक पढ़ेंगे तो अच्छे से यह प्रश्न आपको मिलेगा। प्रेम की खेती, तो आप जानते हैं 2 ही तो उपन्यास लगा था, एक गोदान लगा था और एक मैला आंचल लगा था। दोनों हिंदी जगत में अपने आप में महान उपन्यास हैं। तो वहीं से ये जो है कि प्रेम की खेती में लगाना चाहता हूँ, यह जो है प्रशांत का कथन है मैला उपन्यास से। नेक्स्ट, प्रशांत डॉक्टर है। नेक्स्ट, अब एक तरीके से आप कह भी सकते हैं कि प्रशांत और कमली इस नायक के क्या है, नायक और नायिका हैं। दुल्हन गावहूँ मंगलचार
में प्रतीक है तो परमात्मा है। नेक्स्ट, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला था? तो राजा जय भट्ट के शिलालेख में। नेक्स्ट, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी ना उबारोगे, हारते ही रहे न है कुछ अब दाव पर आपको न हारोगे। ऐसे बताया हुआ प्रश्न मैं एग्जैक्ट ली हूँ, हो सकता है बदला हुआ आया हो। यह कथन देवसेना का है स्कंदगुप्त नाटक से। अपभ्रंश के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। कौन तुम संस्कृति जलनिधि, यह पंक्ति कमायनी से ली गई हुई। यह कमायनी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है जिसमें टोटल 15 सर्ग हैं। सर्गों को आप क्रम से याद रखिएगा, पूछा जाता है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। महिला आंचल का प्रकाशन वर्ष तो 1955। कितने आंचल मैले हुए? तो 54 आंचल मैले हुए। नेक्स्ट, गोदान में वकील, तो गोदान उपन्यास में वकील हैं श्याम बिहारी तनखा। नेक्स्ट, माँ कहानी में आदित्य की माँ कौन थी? कुछ ऐसा प्रश्न था, करुणा। नेक्स्ट, उसकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में चिमट जाने के लिए अधीर हो गई थी। कथन किस कहानी का है? तो दिल की रानी का। देख रहे हैं, पिछले 2 प्रश्न पत्र में कहानी से ज़्यादा प्रश्न बने थे, जबकि आज 24 तारीख के में देखे थे सिर्फ 2 कहानी से प्रश्न बना था। 27 कहानियों का, 2 कहानी से। एक तो मानसरोवर भाग में कितने कहानियाँ संकलित हैं, और एक प्रश्न बना था कि नेक्स्ट अभी याद आएगा तो आपको बता देंगे। आगे देखिए, प्रसाद की रचनाओं का क्रम, हाँ जो है कि एक प्रश्न बना था ईश्वरी किस कहानी का पात्र है। नेक्स्ट देखिए, प्रसाद की रचनाओं का क्रम है तो झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ऐसे लगाने के लिए। जो झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी था, आंसू 25 में था, और लहर 33 में है, कमायनी 1936 में है। कहीं कहीं कमायनी 35 देता है, कहीं कहीं 36। ये डाउट आप क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, भारत दुर्दशा के दूसरे अंक में गाया है तो आया है, यहाँ पे होना चाहिए, तो भारत का प्रवेश हुआ है। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त में आंतरिक षड्यंत्र, मतलब स्कंदगुप्त की क्या विशेषता है, क्यों स्कंदगुप्त लिखा गया? तो इसमें क्या आंतरिक षड्यंत्र है, प्रेम का अंतर द्वंद्व है, यह उसका एक विषय मान सकते हैं आप। जुनिया के पति की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई में हुई थी, जब उसकी पहली शादी हुई थी। जुनिया भोला की बेटी है और इसकी पहली शादी भोला ने किया था, तो मुंबई में दूध की डेयरी चलाता था, वहीं पे वो एक्सपायर कर गया। ये प्रश्न बहुत अंदर से पूछा हुआ था गोदान से। ठीक है, अब देखिए, गोदान का प्रमुख पात्र होरी है, और प्रमुख आप महिला पात्र कह सकते हैं तो धनिया है। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी। चंदन बाला रास आसगु कवि की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष 1935 है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में संवाद है, तो कुरुक्षेत्र भीष्म और युधिष्ठिर के बीच का संवाद है। नेक्स्ट, रणेंद्र द्वारा मुंडा समुदाय पर लिखी गई एक रचना है जिसे कहते हैं ग्लोबल गांव का देवता, तो ये पूछी गई थी, क्योंकि हम स्पेशल में आप देखेंगे झारखंड का पेपर था तो वहाँ के लेखक पूछे जाएंगे। स्वच्छंदतावादी आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी। स्कंदगुप्त नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? तो 5, और इनके चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं, और ध्रुव स्वामी में 3 अंक हैं। नेक्स्ट, चांद का मुंह टेढ़ा का प्रकाशन वर्ष 1964। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। नेक्स्ट, आदमी नाटक के रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद गुप्त। दोस्तों, यही प्रश्न जो मेरे पास कलेक्ट हो पाए थे, मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अगर हो सकता है कोई प्रश्न ना भी आए हों तो आप देख लीजिएगा, और यदि आप एग्ज़ाम दिए हों खासकर 22 और 24 में, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से जो भी प्रश्न आपको याद हो तो आप ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। धन्यवाद।